हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। मैं हूं आशीष, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ निसर्ग वेद क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने ये देख लिया था कि 12th साइंस बायोलॉजी का सिलेबस न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से पब्लिश किया गया है। हमारे इस सिलेबस में कंप्लीट 5 यूनिट्स है बायोलॉजी में, उसमें से फर्स्ट यूनिट हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन टाइटल के अंदर हमें दो डिफरेंट टॉपिक स्टडी करने हैं या फिर दो चैप्टर स्टडी करने हैं। फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एंड सेकंड चैप्टर इज द रिप्रोडक्शन इन हायर एनिमल्स। ओके, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को समझने के लिए इसका बेसिक कांसेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। रिप्रोडक्शन को समझने के लिए एक चीज तो बड़े अच्छे तरीके से हमको हमारे दिमाग में रख लेनी है। What is that? It is occurs only in living organisms। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगी। और हमने ऐसा अभी क्यों कहा है, इसका रीजन हमें इसकी डेफिनेशन स्टडी करने के बाद मिलने वाला है। बट एक और चीज यहां पर स्टडी करने की रह गई है। हम इस टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन तो सब वर्ड से मिलकर बना है, वन इज री एंड अनदर वन इज व्हाट? यस, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब हो गया किसी चीज को प्रोड्यूस करना। अगर हम लोग ऑयल फैक्ट्री में है तो वहां पे ऑयल का प्रोडक्शन होगा। अगर हम लोग किसी टॉय यानी खिलौने की फैक्ट्री में है तो वहां पे टॉयज का प्रोडक्शन होगा। अगर हम लोग फर्नीचर की फैक्ट्री में है तो वहां पे फर्नीचर का प्रोडक्शन होगा। वैसे ही हम अगर बात कर रहे हैं कि इफ दिस प्रोसेस अकर्स ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मींस यहाँ पे प्रोडक्शन किसका होने वाला है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही होने वाला है। और जब प्रोडक्शन होता है किसी चीज में, अगर एक नई चीज बनती है तो नई चीज बनने वाली चीज न्यू होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे उसको न्यू इंडिविजुअल, या हम उसको कह सकते हैं प्रोजेनी, या हम उसको कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग। तो यहां किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब प्रोडक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई चीज जब प्रोड्यूस करता है तो फिर वो होता है इसका न्यू इंडिविजुअल। हम उसको कह सकते हैं प्रोजेनी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या फिर हम कहेंगे उसका ऑफस्प्रिंग। सो दीज आर द ऑप्शनल नेम ऑफ द न्यू बर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास में ये जो न्यू इंडिविजुअल आया है, ये भी आगे चल के क्या करने वाला है? ये आगे चल के एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा। सो दिस प्रोसेस इज इन कंटिन्यूएशन, रिपीटेड है। सो री मतलब रिपीटिशन, एंड रिपीटिशन ऑफ दिस प्रोसेस गिव्स अस कंप्लीट टर्म, दैट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? अब इसी के ऊपर से हम लोग डेफिनेशन बनाना चाहेंगे विद द कलेक्शन ऑफ दिस वर्ड। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द process of giving birth to new individual by living organism is called reproduction। क्या बोला हमने? The process of giving birth to new individual, progeny या फिर offspring by any living organism is called reproduction। But from my side, this definition is incomplete। The reason is that ये incomplete क्यों है? क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर कपल के लास्ट ईयर शादी हुई और उन्होंने अगर हमें इस साल इनवाइट किया है और बोला गया है कि किसी बच्चे की, उनके बच्चे, किसी की उनके बच्चे की नाम रखने की सेरेमनी है, नॉमिनेशन, तो फिर ऐसे समय पे जब हम लोग के घर पे जाएंगे तो जाने के बाद
डेफिनेटली पालने में झूलने वाला बच्चा वो किसी गाय का, किसी शेर का या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो नहीं होगा, वो होगा इसका इंसान का। इज दैट क्लियर? तो जो स्पीशीज है वो स्पीशीज अपने ही तरह के न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देती है, उन्हीं के तरीके की। तो इंसान है तो इंसान की प्रोजेनी होगी वो, अगर किसी दूसरे एनिमल की है रिप्रोडक्शन के बाद दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी होगी। सो व्हाट वी विल राइट हियर, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इट सेल्फ is called reproduction. यहां आ गई हमारी कंप्लीट डेफिनेशन। तो यहां पे हाईलाइट करने वाली कौन कौन सी बात आ गई कि दिस प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली। यहां पर बर्थ होता है किसका, न्यू इंडिविजुअल का, और वो न्यू इंडिविजुअल जो रहेगा वो लाइक इटसेल्फ यानी किसकी तरह, उनके पेरेंट्स की तरह ही होगा। करेक्ट? सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हमारे पास में जो है, क्योंकि हमने कह दिया कि इस प्रोसेस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने वाला है, ये प्रोसेस कब होती है? अब हमारे पास में जो जर्नी है वो होती है बर्थ टिल डेथ। अगर हम लोग नेचुरल डेथ की बात करें, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेचुरल डेथ की। सो बर्थ टिल नेचुरल डेथ जो जर्नी होती है इसको कहते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। हम क्या कहते हैं इसे? लाइफ स्पैन, हमारा पूरा जीवन काल। इस जीवन काल में फर्स्ट स्टेप होता है बर्थ, और ये जो लास्ट स्टेप होता है हमारा डेथ। तो इसके इंटरमीडिएट कौन कौन से पीरियड होते हैं या फिर कौन कौन से फेजेस होते हैं? बर्थ ये फर्स्ट फेज हो गया। दूसरा फेज होता है हमारे पास में जेन्युइन फेज, यानी कि हमारा चाइल्डहुड फेज। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। This is our second phase. The third phase is the reproductive phase. Third one is what? Reproductive phase. Then the fourth is aging, and the last one, that is the fifth one, is nothing but the death. So this is the sequential phases or period of any living organism in its lifespan. तो अब यहां पर हम अपने चैप्टर में इस फेज की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव पीरियड। सो ये रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है, इसको समझने के लिए हम यहां पर एक छोटी सी बात कर लेंगे कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म की ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, शॉर्ट में एलओ लिख देता हूं मैं, दो एक्टिविटीज होती है। पहली होती है जनरल लाइफ प्रोसेसेस। जनरल लाइफ प्रोसेसेस जिसमें आता है हमारा न्यूट्रिशन, जिसमें आता है हमारा सर्कुलेशन एंड एक्सेट्रा अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर हमारा नर्वस कंट्रोल आ रहा है, स्केलेटल मूवमेंट आ रहा है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रहा है। ये सारी चीजें जो है एक्सक्रीशन एंड ऑल टुगेदर दे आर fall in the life process, simple life process, general life processes. And the next one is what? It is the reproduction again. क्यों किया हमने इन दोनों को सेपरेट, क्यों किया लाइफ एक्टिविटीज को सेपरेट क्यों? भैया रीजन इज दैट कि ये जो एक्टिविटीज होती है, जैसे ही बेबी बर्थ हो रहा है, उसका बर्थ होने के बाद वो मिल्क फीडिंग शुरू कर देता है, माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, यानी कि न्यूट्रिशन तो उसके जन्म होते बराबर हुआ, और न्यूट्रिशन की प्रोसेस तो नेचुरल डेथ तक चलती ही रहेगी।
एक्सक्रिएशन फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा और उसके डेथ तक चलती रहेगा, जब उसकी डेथ हो गया फिर खत्म होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी बर्थ होने के साथ साथ स्टार्ट हो गया, इवन बर्थ के पहले शुरू हो जाता है, जब वो अबाउट टू बर्थ होने वाला होता है उसके पहले शुरू हो जाता है, और ये टिल नेचुरल डेथ चलता रहेगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पैन नहीं है, बीच में कहीं रुक जाएगा, भैया बर्थ से स्टार्ट हुआ डेथ पे खत्म। लेकिन if we are talking about reproduction, then reproduction is a particular period stage. किसी लाइफ स्पैन में, किसी के भी लाइफ स्पैन में ये प्रोसेस एक समय पर, एक किसी खास समय पर, खास टाइम पर स्टार्ट होती है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज reproductive phase is required for reproduction, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पे स्टार्ट होंगी, स्विच ऑन होंगी और स्विच ऑफ हो जाएंगी एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गए तो हम किसी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ना यहाँ पे लाइफ स्पैन डिस्कस करना चाहेंगे। तो फिर अगर लाइफ स्पैन बड़ा होगा तो रिप्रोडक्शन पीरियड बड़ा होगा, और अगर लाइफ स्पैन छोटा होगा तो रिप्रोडक्टिव फेज काफी छोटा होगा। तो देखते हैं लाइफ स्पैन of different living creatures। पहला हमारे पास में ले लेते हैं शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। सबसे छोटा लाइफ स्पैन जो हमारा इस अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया है वो है ऑफ मे फ्लाई, और से 1 डे इंसेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये इंसेक्ट नाम के अकॉर्डिंगली 1 डे इंसेक्ट ही है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक दिन की, एक दिन मतलब कितना, यस 24 आवर्स ही इसका लाइफ स्पैन है। तो अपने लाइफ स्पैन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसके पास सिर्फ 24 घंटे है। कम समय है, कम टाइम पीरियड है, रिप्रोडक्टिव फेज भी छोटा रहेगा। सबसे पहले होगा बर्थ के बाद इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। यू नो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? डायरेक्टली बर्थ नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं फ्रॉग की, सबसे पहले एग ले करेगा, एग ले करने के बाद में इसमें से टैडपोल निकलेंगे, टैडपोल निकलने के बाद फिर वो एडल्ट होगा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मॉस्किटोज की, तो पहले एडल्ट मॉस्किटो एग ले करता है, एग ले करने के बाद में फिर उसमें से हैच होके आउट आते कौन, लार्वा फिर बनते प्यूपा के बाद फिर एडल्ट मॉस्किटो बाहर निकलते। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटामॉर्फोसिस। इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में ये है, सेम इनमें भी मेटामॉर्फोसिस होगा, और ये पूरा मेटामॉर्फोसिस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 24 आवर्स है। देन द नेक्स्ट लिविंग क्रिएचर, स्मॉल लिविंग क्रिएचर इज Gastrostrich, and the lifespan is about 3 days, 3 दिन की लाइफ स्पैन इसकी। अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं, या ऑर्डर की बात नहीं करते हैं, चलो सबसे ज्यादा जीने वाला जो है हमारे पास में वो कौन है? इट इज tortoise, and according to records it lives for 300 to 400 years। 300 से 400 साल तक जी सकता है। स्पेसिफिक म्यूजियम में इतने उम्र के टॉर्टॉइस देखे जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज बो हेडेड या बो हेड व्हेल। इट इज एन एक्वाटिक मैमल, और इसका लाइफ स्पैन रिकॉर्ड किया है अराउंड 150 टू 190 इयर्स। बड़ा लाइफ स्पैन है, सो रिप्रोडक्टिव फेज भी इनका बड़ा होता है। देन इंटरेस्टिंग टू नो इज पैरट।
इसके ज़्यादा डोमेस्टिक है ये। 130 to 145 years of age। बर्ड है, स्मॉल लिविंग क्रिएचर है, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो काफी लंबा है, सो रिप्रोडक्टिव फेज भी लंबा होगा। सो इन दिस मैनर वी जस्ट कलेक्टेड अ वेरी बेसिक introductory idea about the reproduction. In the second video lecture, we will study some additional information. Then we will come to its types, that is asexual reproduction and sexual reproduction. Up till then, just get on this वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स इसके लिए नीडी है तो उनको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।